अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, हैरवाफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ तकरीबन 14 से 15 साल की बच्ची का बहुत प्यारा सा स्टाइलिश सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करूँगी, जो कि मैं प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर बना रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये मल्टी कलर की लेस ली है। ये मल्टी कलर की लेस मैंने इसलिए ली है क्योंकि इसका जो दुपट्टा है ना, वो उसमें बहुत सारे कलर्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा ये मल्टी कलर की लेस यूज़ करूँ। प्लस इसके अंदर जो प्रिंट है वो ज़्यादा इसमें जो है ना वो ग्रीन कलर है, तो इसलिए मैंने ग्रीन कलर के यहाँ पे बटन्स ले लिए हैं, जो कि मैं यहाँ पे सेंटर में लगा लूँगी। ठीक है। और जो फैब्रिक है उसकी डिटेल ये है कि सारा जो फैब्रिक है ना ओवरऑल इसी तरह का प्रिंट है, जो जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई गला दामन वगैरह कुछ भी नहीं है, सारा जो प्रिंट है ना वो सारे का सारा ऐसा ही प्रिंट है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो फ्रंट बैक के पीसेस होते हैं ना वो भी सेपरेट कर लिए हैं, यानी कट करके अलग कर लिए हैं। और ये मेरे स्लीव्स का फैब्रिक था जो कि मैंने कट करके अलहदा कर लिया है। बाद में मैं आपको इसकी जो है ना वो लेंथ भी बता दूँगी और विड्थ भी बता दूँगी और डिटेल से कटिंग भी बता दूँगी। यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक की जो लंबाइयाँ हैं ना वो अलग कर ली हैं। चौड़ाइयाँ जितनी भी थी ना वो सारी मैंने ली हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, जो फ्रंट साइड की लंबाई है ना मैंने ली है 39 इंचज़। मुझे तैयार लेंथ जो चाहिए वो 37 इंचज़ चाहिए, तो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है। तो चौड़ाई यहाँ पे फोल्ड करने के बाद इसकी जो आ रही है वो 16 इंच तक आ रही है। ठीक है। 16 इंचज़ आ रही है, ये सारी ही हम रखेंगे। अब इसको मैंने जो फ्रंट साइड है, सिर्फ इसको मैंने ये करना है कि इसको मैंने जो फोल्डेड साइड है ना, यानी कोई भी साइड आप ले लें, ठीक है, तो उस साइड से मैंने 1 इंच के फासले पे ना तो मार्क्स कर लेने हैं। मार्क्स जो हैं वो मैंने एंड तक यानी ऊपर से नीचे तक सारे लेके जाने हैं। अगर आपके पास स्केल है तो आप एक ही दफ़ा में 2 डॉट्स लगा के उनको आपस में मिला सकते हैं। तो ये मैंने 1 इंच के फासले पे जो डॉट्स लगाए हैं, इन सारे डॉट्स को आपस में मिला के ना तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है जी, ये काम आपने ज़रूर करना है। आज मैं आपके साथ जो फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ ना, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। इससे पहले बहुत सारी फ़्रॉक्स आपने बनाई हैं, प्रिंसेस कट शेप में बना ली या कलियों वाली बना ली। तो आज की जो कटिंग होगी ना ये बिल्कुल ही अलग होगी और इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है जी। अब ये जो 1 इंच का फासले से मैंने लाइन लगाई है ना, इसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी और बैक साइड के यहाँ से बराबर करके बिछा लूँगी। ठीक है। बैक साइड की भी फोल्डेड साइड मेरी अपनी तरफ है। ठीक है। अब कटिंग का तरीका ये है कि जितना आपका शोल्डर होगा ना उससे आपने 1 इंच ज़्यादा यहाँ पे लेना है। वैसे मुझे इसकी बच्ची का जो शोल्डर है वो 7 इंच चाहिए, मैं 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ, 8 इंचेस पे। ठीक है जी। 1 इंच मैंने बढ़ा के लगाना है, लेकिन जो इसका आर्मोल है वो मैं पूरा लगाऊंगी, यानी कि 7.5 इंच पे ही मैं लगाऊंगी। ठीक है। सिर्फ चौड़ाइयों के निशान जो है ना वो 1 इंच हमने बढ़ाने हैं। अब जैसे कि चेस्ट जो है वो मेरी यहाँ पे 9.5 आ रही है, तो मैं यहाँ पे 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। ठीक है जी। ये चीज़ आपने लास्ट तक यही काम करना है, 1 इंच आपने चौड़ाई में एक्स्ट्रा ही लेना है। अब यहाँ पे आपने वेस्ट लाइन जो है वो अपनी बच्ची की हिसाब से रखनी है, तो मैंने 6 इंचज़ वेस्ट लाइन ली है। अब यहाँ पे भी वेस्ट भी मैं 1 इंच बढ़ा के निशान लगा रही हूँ। ठीक है। 8.5 इंच है तो मैंने 9.5 इंच पे निशान लगाया है वेस्ट का। ठीक है। अब नीचे से मैंने, क्योंकि ये फ्रॉक है तो इसको ए लाइन शेप देनी है, लेकिन बहुत लास्ट तक नहीं लेके जानी है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है ना वो कम आ रही है। तो मैं नीचे इसके में जो है ना वो जोड़ डालूंगी और जोड़ डालने की वजह से थोड़ा ऊपर ही मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप कर दूँगी। ठीक है जी। यहाँ पे थोड़ा सा हमने पीस डाल के इसकी चौड़ाई को कंप्लीट करना होगा। अब जो मैंने मार्किंग किया, ये तो मैंने सिलाई की मार्किंग की है। अब इसके बाहर तकरीबन 1.5 इंच के फासले पे ना यहाँ पे मैं निशान लगा के मज़ीद जो कटिंग जहाँ पे करनी है ना वो मैंने लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है जी। ये होगी हमारी कटिंग की मार्किंग। अब ऊपर से आर्मोल की भी मैं यहाँ से नॉर्मल सी शेप बना लेती हूँ। जब आप बच्चियों की ड्रेसेस बना रही हो ना तो कोई इसमें ख़ास मेजरमेंट नहीं होती है, बिल्कुल लाइट सी कटिंग करते हैं ना, बहुत ज़्यादा फिटिंग वगैरह नहीं रखते हैं। तो फ्रंट साइड का जो आर्म होल होगा ना उसको हम हल्का सा डीप कट करेंगे। ठीक है जी। बहुत ज़्यादा डीप कट नहीं करना। इसके बाद यहाँ तक कट हो गई है मेजरमेंट। अब जो अगली चीज़ है वो ये है कि हमने जो इसमें डिज़ाइनिंग देनी है ना उसके लिए यहाँ पे शोल्डर वाली साइड से ना मैं तकरीबन 1.5 इंच के फासले पे निशान लगा रही हूँ। ठीक है। और नीचे लंबाई के रुख पे मैं तकरीबन 9 इंच के फासले पे निशान लगा रही हूँ। आप चाहें तो अगर आप बड़ी लड़कियों के लिए या अपने लिए बना रही हो तो 10 से 10.5 इंच भी कर सकती हैं। अब जो चौड़ाई वाली साइड है ना वो 4.5 इंच पे मार्क करके ऊपर वाले 1.5 इंच वाले मार्क को नीचे वाले 4.5 इंच की चौड़ाई वाले मार्क के साथ इस तरीके से हम इसको ऐसे तिरछे में मिला लेंगे, बिल्कुल सीधा। अब इस निशान को नीचे की तरफ लेके जाना है। आप चाहें तो इसको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट भी नीचे लेके जा सकती हैं। ठीक है। मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ इसको कर लूँगी, 6 इंचेस नीचे से चौड़ाई कर लेती हूँ ताकि हल्की सी इसकी जो है ना वो शेप बन जाए कली वाली। ठीक है जी।
तो यहाँ पे इस ऊपर वाले निशान को जो मैंने 4.5 इंच की चौड़ाई पे लगाया था, ठीक है, और नीचे 6 इंच वाले निशान के साथ इस तरीके से इसको मिला लूँगी। ठीक है, ये बिल्कुल एक नया सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप ज़रूर अपनी बच्ची के लिए बनाना चाहेंगी। ये तो हो गई मार्किंग। अब जो बैक साइड है वो मैंने यहाँ पे रखनी है फ्रंट साइड से थोड़ी ज़्यादा, तो 4 इंचेस मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं नॉर्मल सा साइज़ ले रही हूँ। 4 इंचेस एक्स्ट्रा लेने के बाद नीचे से जो फ्रंट साइड के साथ इसको मैंने जो है ना वो राउंड शेप में मिला दिया है। अब मैंने जितनी भी मार्किंग की है पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो की समझ आ रही हो, वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर भी किया करें। इस तरह की प्यारी प्यारी सी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। नीचे से भी मैं इसकी राउंड शेप में कटिंग कर लेती हूँ, ठीक है। अब यही लाइन मैं बैक तक भी लेके जाती हूँ और फ्रंट बैक दोनों को रखते हुए मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेती हूँ। बेहतर ये है कि आप ये फ्रंट और बैक दोनों पे कटिंग करें। आप सिर्फ फ्रंट साइड को कट करना चाहती हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस पे है, फिर उसके लिए आपको अलग से मेजरमेंट करनी पड़ेगी फ्रंट और बैक की, ठीक है जी। तो अब फ्रंट साइड का जो दामन है उसको भी हल्का सा हम यहाँ से ना कर्व शेप देंगे, लेकिन वो हम जोड़ डालने के बाद मैं आपको जोड़ बता देती हूँ कैसे मैंने डालने हैं। अब मैंने जितना एक्स्ट्रा लिया था ना, यानी 1-1 इंच चौड़ाई जो एक्स्ट्रा ली थी, वो यहाँ पे भी आपको समझ आ गया होगा कि क्योंकि हम जब इसको आपस में स्टिच करेंगे ना जोड़ को सेंटर में से, तो वो जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है ना वो सारा जोड़ के अंदर कवर हो जाएगा। अब क्योंकि जो बैक साइड है उसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, फ्रंट की थोड़ी कम है, तो ये जो ज़्यादा चौड़ाई वाला पीस होगा ना वो मैं फ्रंट पे डाल दूँगी और जो कम चौड़ाई वाला होगा वो मैं बैक पे डाल दूँगी, ठीक है। और फिर अगेन यहाँ से इसकी जो ए लाइन शेप है ना उसको मैं नीचे तक ले जाती हूँ, ठीक है जी। अब नीचे से भी हम इसकी जो कलियाँ डालने के बाद भी इसकी जो शेप है वो हम बराबर कर लेते हैं। पहले मैं फ्रंट को उठा के फ्रंट की कटिंग करूँगी, ठीक है। ये सिर्फ मैं फ्रंट की कर रही हूँ। अब ये जो बैक वाले पीसेज हैं, बैक को बैक के हिसाब से मैं यहाँ पे मिला लूँगी। तो कॉर्नर दोनों के बिल्कुल बराबर होंगे फ्रंट और बैक के, सिर्फ हमारा सेंटर में से जो फ्रॉक की शेप है ना वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। यहाँ तक हमने कर लिया। अब जो फ्रंट साइड का जो पीस है ना सेंटर में, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि ये एक ही पीस था। तो फ्रंट साइड को अब मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ और आपको मैं इसकी स्टिचिंग की मेन चीज़ बताती हूँ। अक्सर जो बिगनर्स होते हैं ना उनसे थोड़ी बहुत जो है ना वो प्रॉब्लम होती है। कलियों को भी अक्सर जब आप ज्वाइन करते हैं ना तो ऊपर नीचे भी हो जाती हैं, कुछ आगे पीछे होती हैं। तो उसका मैं आसान तरीका आपके साथ अभी शेयर करने लगी हूँ, ये आप ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे दुआएं दीजिएगा, ठीक है जी। बेहतरीन तरीका आपको बताने लगी हूँ। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप ऐसा काम करें कि अगर आप बुकरम यूज़ नहीं करना चाहती, जो कि हम नहीं करते हैं लॉन और कॉटन के ड्रेसेस पे ज़्यादा, तो हम यहाँ पे 0 साइज़ का बुकरम लेंगे, ठीक है। उसको हमने ये देखें तमाम जो कॉर्नर्स जहाँ पे हमने सिलाइयाँ करनी है ना उनके नीचे हमने पेस्ट कर लेना है। ये 0 साइज़ का बुकरम में आसानी से मिल जाता है, ठीक है जी। ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है, फैब्रिक की तरह ही नरम होता है, लेकिन इससे सफाई बहुत अच्छी आती है। अब मैंने यहाँ पे 1-1 इंच के फासले पे जो लाइन बैक साइड पे लगाई थी ना वो मैंने फ्रंट पे भी लगा दी है, ठीक है, नीचे तक। ऊपर से गले का हिस्सा छोड़ के, यानी मैंने 5 इंच पे निशान लगाना है। गला जो है वो तकरीबन 6 इंच की लंबाई के हिसाब से होगा, मैंने 5 इंच पे निशान लगाया। और ये जो 1 इंच अंदर की तरफ करके लाइन लगाई हुई ना, इस लाइन के ऊपर मैंने लेस को उल्टा करके रखना है, ठीक है जी। ये जो मैंने 1 इंच की चौड़ाई ली हुई है ना एक्स्ट्रा, वो मैंने यहाँ पे उस चौड़ाई के अंदर मैंने इस लेस को लगाना है, ठीक है। वो मैंने लाइन दोनों साइडों पे लगा ली है। लास्ट तक मैंने इस लेस को ना ऐसे स्टिच कर लेना है उल्टा रख के, ठीक है जी। तो लेस को उल्टे में मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैं जब लेस को यूँ इस तरीके से सीधा करूँगी तो जितना मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, जो 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया हुआ है, वो 1 इंच एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो नीचे की तरफ पलट जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक अगर नहीं लेना चाहती तो आप यहाँ पे जो है ना वो फैब्रिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी पट्टी लगा सकती हैं जिसको हम पलटा बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम यूँ इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे दोनों साइडों को। तो दोनों साइडों को मैंने फ़ोल्ड करके इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा ली हैं दोनों साइडों की। ये देखिए इस तरीके से, ये बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ सिलाइयाँ लगती हैं क्योंकि इसके नीचे मैंने 0 साइज़ का बुकरम पेस्ट किया हुआ है। अब जितना हिस्सा नीचे से मुझे ओपन करना है ना, उससे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा भी मैंने यहाँ पे निशान लगाना है, क्योंकि 1 इंच तो नीचे से फोल्ड हो जाएगा, तो मैंने 10 इंच के फासले पे ये निशान लगाना है। ये वाला जो कट है ना, ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप 10 की जगह 11 इंच भी कर सकती हैं और 12 इंच तक भी आप इसको लास्ट तक लेके जा सकती हैं।
अब मैंने एक और पट्टी तैयार की है डबल में करके, इसके नीचे भी मैंने ज़ीरो का बुकरम पेस्ट किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और इसको डबल करके नीचे से भी ऊपर की तरफ फोल्ड करके मैंने इसको स्टिच किया हुआ है। इस पट्टी के ऊपर मैंने इस एक साइड को पहले अच्छे से सेट करके रखना है, जो मैंने निशान लगाया हुआ है ना वहाँ से हमने इस पट्टी को नीचे से लगाना स्टार्ट करना है और दोनों को ऐसे बिल्कुल बराबर, दोनों साइडों को ना बिल्कुल बराबर रखना है, ऊपर नीचे नहीं रखना क्योंकि लेस लगी हुई है। तो इसके किनारों पर मैंने सिलाइयाँ लगा लेनी है। सिलाइयाँ मैंने दोनों साइडों की लगा ली हैं, ये देखिए इस तरीके से, और ये इतना हिस्सा हमारा ओपन होगा, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे इसका सबसे पहले एक गला तैयार कर लेना है, ठीक है। तो गला तैयार करने के लिए हम इसका सेंटर कर लेते हैं। गला अब आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस पे है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे राउंड गला बना रही हूँ, ठीक है। और इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों 6 इंचज़ हैं, यानी 6 इंच की चौड़ाई का गला है और 6 इंच की लंबाई का गला है। इसको हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे गले को। तो गले को मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब ये देखें इन कॉर्नर्स पे भी मैंने यहाँ पे जो है ना वो ज़ीरो का बुकरम पेस्ट किया हुआ है, ये देखें दोनों साइडों पे, ठीक है जी। अब मैंने फिर से ये लेस लेनी है, ठीक है। और इस लेस को फिर से मैंने यहाँ पे उल्टा करके अंदर की तरफ, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन रखना है, जितना हमारा सिलाई के अंदर जाता है ना उतना मैंने यहाँ पे फासला रखना है, ठीक है जी। तो दोनों साइडों में मैंने इसकी जो लेस है ना वो रख के अंदर की तरफ इसका मुँह करना है और उल्टी रख के मैंने यहाँ पे ना दोनों साइडों पे इसको स्टिच कर लेना है, लास्ट तक इसको ले जाऊँगी इस तरीके से, ठीक है जी। तो दोनों साइडों पे लेस मैंने स्टिच कर लिया। अब ये जो हमारे कॉर्नर आ रहे हैं ना यहाँ पे मैं कट लगा लूँगी, ठीक है। 2-3 कट्स लगा लूँगी ताकि जब मैं लेस को सीधा करूँ ना तो यहाँ पे बिल्कुल सफाई के साथ लेस हमारी सीधी हो, कोई जोड़ वगैरह ना आए, ठीक है जी। ये कट आपने लाजमी लगाना है। इसके बाद लेस को जब हम सीधा करेंगे तो एक्स्ट्रा फैब्रिक ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ चला जाएगा। और फिर इसको यहाँ पे जो बिगनर है ना वो इसको सीधा करके पहले प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। ना भी आप प्रेस करें तो उसको हाथ से भी हल्का सा दबाएंगे ना तो ये आराम से ये सेट हो जाएगा, ठीक है जी। तो दोनों साइडों को ऐसे ही हमने सीधा करना होगा। इसके बाद इसके साइड वाला जो पैनल हमने लगाना है ना वो हम रखेंगे और इस पैनल के कॉर्नर के नीचे भी मैंने यहाँ पे जो है ना ज़ीरो का बुकरम पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। अब इसको 1/2 इंच ऊपर बढ़ा के हम यहाँ पे ये देखिए साथ साथ रखते जाएंगे ऐसे। ये देखिए जैसे हमने कटिंग की हुई है उसी हिसाब से ये इसके ऊपर बराबर आएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो बिगनर्स है ना वो ये डिज़ाइन बहुत ही आराम से बना लेंगे। मेरी कोशिश यही होती है कि आपके साथ जो डिज़ाइन भी शेयर करूँ ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो स्टिच करने में और कटिंग करने में। तो दोनों साइडों को ऐसे मैंने यहाँ पर ये देखें तैयार कर लिया है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लुक आ रही है। बैक्स के जो पीसेस हैं ना उनको भी मैंने सिंपली आपस में स्टिच किया है। ये देखिए बैक के नीचे पीसेस के नीचे भी मैंने यहाँ पे ना बुकरम पेस्ट किया हुआ था और ये जब मैंने स्टिच किया है तो बिल्कुल सफाई के साथ स्टिच हुए हैं, कोई जोल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मैंने फ्रंट और बैक को ना सिंपल ऊपर नीचे रख के ना तो शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है। इससे आगे का जो फ्रॉक है ना वो आसान है, यानी हम गला बनाएंगे इसका गोल गला कट करके और ये पट्टी लगा लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है, जो कि मैं यहाँ पे आपको सेट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए जहाँ पे मैंने मार्किंग की हुई है ना उसके मुताबिक हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई दोनों साइडों की लगाएंगे। उसके बाद हमने नीचे से उसको बारीक सा फोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो नीचे कोई पाइपन वगैरह या इसी लेस का इस्तेमाल कर सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पे है, ठीक है जी। अब चलते हैं स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स की हम कटिंग कर लेते हैं। तो जो स्लीव्स हैं उसकी मैं आपको लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ। अच्छा जी, इसके जो प्रिंट था ना उसका मैंने ख्याल रखते हुए कटिंग की है, आप भी प्रिंट का ख्याल रखा करें। 23 इंच की लंबाई है और 8 इंच की चौड़ाई है स्लीव्स की, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने शेप बनाने के लिए 4 इंचेस पे मार्क करना है और 4 इंचेस से मैंने यहाँ पे आर्म होल वाली साइड से स्लीव्स की मार्किंग करनी है, ठीक है जी। और आगे से स्लीव्स आप अपने हिसाब से कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे खुले स्लीव्स रखूँगी क्योंकि हम ये समर के लिए बना रहे हैं तो उस लिहाज से खुले स्लीव्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हम सिंपल स्लीव्स के आगे भी लेस लगा लेंगे, ठीक है जी। यही वाली लेस जो हमने फ्रॉक के ऊपर लगाई हुई है स्लीव्स के आगे भी पल्टे के साथ लगाएंगे और स्लीव्स को फिर हमने अपनी फ्रॉक के साथ अटैच करना है, ठीक है। और अटैच करने के बाद इसके ऊपर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बटन्स वगैरह दिखाए थे ना वो हम लगा लेंगे और फिर इसको प्रेस करके ना इसकी जो प्यारी सी लुक है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी फ्रॉक के ऊपर बटन्स भी अटैच कर लिए हैं, गला वगैरह सब चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं। माशाल्लाह से हमारा जो फ़्रॉक है ना ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है तैयार होने के बाद। इसकी बहुत स्टाइलिश लुक आ रही है। इसका दामन चेक करें, माशाल्लाह से फ्रंट और बैक थोड़ा हाई लो शेप इसकी मैंने बनाई है। माशाल्लाह से ये देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा और क्यूट लग रहा है। इसके अलावा इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी है। आप ज़रूर अपने लिए या अपनी बच्ची के लिए ये ट्राई कीजिएगा। बना हुआ भी प्यारा लग रहा है तो ये पहना हुआ भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। बिल्कुल न्यू कटिंग है ये,
जो कि मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये फ्रॉक डिज़ाइन पसंद आया हो, वीडियो की कुछ भी समझ आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर भी किया करें। और वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी किया करें। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।